सिंधिया जी ने ही प्रचार किया था कांग्रेस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह के 10 दिन में कर्जा माफ बोला था, नहीं बोला था? सिंधिया जी नहीं बोला था। चाहे शिवराज सोनो बांट दे लेकिन वोट नहीं मिलेगा। एक मध्य प्रदेश के अंदर सिलेंडर कर दिया 1500 का है, 200 रुपए सस्ता तो कर दिया। कब कर दिया? अब जो चुनाव की बदौलत से। अरे तो वोट लेना चाहता है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी कर रहे थे धीरे धीरे। अरे एक स्टेट में सरकार थी इनकी, तो डबल इंजन की सरकार है, ये तो 1 मिनट में कर सकते हैं उस चीज को जो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ सिंधिया जी अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो किसानों के लिए क्या किया, क्या मुद्दा ले गए किसानों के लिए, बताइए। के लिए सिंधिया जी चले गए, जहाँ के राजा महाराजा बिकाऊ क्या कर लोगे? हाँ, बदलाव होना चाहिए। 100% बदलाव होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये चुनाव के तक ही मिलेंगे, इसके बाद हम बंद हो जाएंगे ये रुपए। हम सफेदी रह ही नहीं आ गई गाँव से। शासन में भी आप, केंद्र में भी आप हो, फिर भी आप बेरोजगारी फैल रही। क्या है ये? वोट खरीदे जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगी, तो कब हो पाएगी? वोट खरीद रहे हो, काहे नहीं खरीद रहे? रिश्वत दे रहे हैं खुलेआम, आप नहीं समझ रहे इस बात को। तो खुश हो आप उससे? अब भैया सबन ने दे रहे मुझे का, आपको मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। तो आप नहीं आप नहीं दोगे? हम नहीं देंगे। नाम है दादा आपका? बलवीर। क्या काम करते हो आप? बंदानी का। बंदानी यानी गाटर टमाटर लगाना, पट्टी उतारने का। अच्छा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है उसमें? अब माहौल पता ना भाई क्या है, तो ऊपर वाला जाना भाई। माहौल लाडली बहन योजना के रुपए मिल रहे हैं घर पे? हाँ? लाडली बहन योजना के मिल रहे नहीं मिल रहे? अच्छा, हाँ, दोनों काम हो रहे हैं। शिवराज मामा वापस आ पाएंगे कि नहीं? वापस आएंगे कि नहीं? आएंगे। रिश्वत तो दे रहे हैं 15 रुपया, 1,000 रुपये दे तो रहे हैं, तो नहीं आएंगे शिवराज मामा? आएंगे कब है? तो क्या रिश्वत दे रहे हो? कई 1 साल से दे तो रहे हैं, और क्या है देंगे? साल से कहाँ दे रहे हैं? तो दे तो रहे हैं। अच्छा, तो नहीं आ पाएंगे तो कब आएंगे? अच्छा, शिवराज मामा आपको लग रहा है वापसी हो जाएगी? काहे नहीं होगी? तो वोट खरीदे जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगी, तो कब हो पाएगी? वोट खरीद रहे हो, काहे नहीं खरीद रहे? रिश्वत दे रहे हैं खुलेआम, आप नहीं समझ रहे इस बात को। तो खुश हो आप उससे? अब भैया सबन ने दे रहे मुझे का, आपको मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। तो आप नहीं बुलाए? आप नहीं दोगे? हम नहीं देंगे। अच्छा, देंगे हम क्यों डर लगे? हम नहीं देंगे भाई। क्या कह रहे हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सोलंकी, बहुजन समाज पार्टी नेता हूँ। नेता? हाँ, सुनो, देखो, चाहे शिवराज सोनो बांट दे लेकिन वोट नहीं मिलेगा एक मध्य प्रदेश के अंदर। क्यों? यही तो है सत्ती। क्या सबकी तो तनख्वाह काट रहा है और सिलेंडर कर दिया 1500 का है, 200 रुपए सस्ता तो कर दिया। हाँ, कब कर दिया? अब जो चुनाव की बदौलत से। अच्छा, अरे तो वोट लेना चाहता है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लाडली बहन योजना के रुपए नहीं मिल रहे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिले ना अमन लेने। अच्छा, ना अमन बुलाई यतिका कहते हैं कंट्रोल लिखा राशन और ना जे लिया, हमें लेते ही नहीं है। अच्छा, क्यों? हम तो अपने बलबूते पे जीतते हैं। इस बार क्या मेहनत करते हैं और खाते हैं। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा मध्य प्रदेश? इसमें मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी, मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ। तो बहुजन का कांग्रेस नहीं बनेगी, वे तो एक ही चट्टे बट्टे है। माने की कांग्रेस को पहुँचेगा मंत्री, माने की बीजेपी को कांग्रेस पहुँचेगा, वे तो दोनों एक ही चट्टे बट्टे है। कभी नहीं बनने वाली है। जो दोनों सरकारों को हटा, जनता से यही अपील है कि सब लोग जुड़ के पार्टी लाया जाए। तो आप चाह रहे हो बदलाव हुए ना? हाँ, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, 100% बदलाव होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, ऐलान के साथ। अच्छा, आपका नाम क्या भैया? क्या नाम है आपका दादा? नरोत्तम भाई भगत जी। क्या है? नरोत्तम भगत जी। क्या काम करते हो आप? भगतगिरी कर रहा हूँ जी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी बस है। बीजेपी वो तो मना कर रहे हैं उधर। नहीं करेगा, करेगा का मौका है, नहीं मिलेगा। क्या काम करते हो आप? हाँ, काली को सेवक है। अच्छा, कमनदास महाराज जी टीकरी बड़ेरा, कमनदास महाराज जी नगर बरासो सानो टीकरी। कांग्रेस की कमलनाथ आ पाएंगे? सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी सरकार? हाँ जी, बन सकती है। अच्छा, आपका नाम क्या भैया?
इधर आओ ना दादा, आप इधर आओ, आप इधर आओ। आप कह रहे हो कि रिश्वत दे दी है, आप नहीं समझ रहे इस बात को। आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो मजदूर हैं। हम तो बात कर रहे हैं हम लोग। हम जो कह रहे हैं आप भी जानते हो, 6 महीना पहले है आदमी के नारी का हम मान में 1,000 रुपया वोट दे रहे हैं। काय के लिए दे रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब क्या है? अच्छा। आप समझो ना इस चीज को, काय के लिए दे रहे हैं? तो आपको लग रहा है केवल चुनाव को ये चुनाव के तक ही मिलेंगे, इसके बाद हम बंद हो जाएंगे ये रुपए। अच्छा, हम सफेदी वैसे ही नहीं आ गई गाँव से। अच्छा। हाँ, तो किसकी सरकार लग रही है इस बार, किसकी आएगी? भाई मैं तो बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो वोट आती भाई देता हूँ। अच्छा, मैं नहीं दूंगा। हाँ। कांग्रेस की नहीं लग रही है? हाँ, कांग्रेस की आगे किसी की भी आए, मैं तो बीएसपी का कट्टर वोटर हूँ। अच्छा, 20 साल हो गई स्टेट में। शिवराज सिंह को चाहता तो 10-20 फैक्ट्री बनवा सकता था, ये मजदूरी हटवा सकता था, क्यों नहीं बनवाई? अब कहते हम शासन में भी आप, केंद्र में भी आप हो, फिर भी आप बेरोजगारी फैल रही, क्या है ये? अच्छा। मुझे बताइए आप। तो बेरोजगारी आपको लग रहा है इनकी गलती रही है, काम काज? मैं ये कह रहा हूँ शिवराज की सरकार को आज 20 साल हो गई शासन में। 20 साल से ग्वालियर के अंदर क्या और कई फैक्ट्री बनवाई है, क्यों नहीं बनवाई? ये बताओ, जैसे परिवर्तन की बात होती है कि 5 साल पहले परिवर्तन हुआ भी था, कांग्रेस की सरकार आई थी, है ना? कहाँ आया था? बिक गए तो विधायक खरीद लिए। सिंधिया जी चले गए उधर। यहाँ के राजा महाराजा बिकाऊ गए, क्या कर लोगे आप? सिंधिया जी के बारे में कह रहे मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विधायक ही बिक गए तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अब यार ठीक है, हम कांग्रेस को ला दें, कांग्रेस के आधे विधायक बिक जाएंगे, क्या कर लेंगे हम? और आप क्या कर लोगे? लग रहा है वो बदलाव लाते भी है तो उधर चले जाते। वे तो एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, इसको आप मुझे खरीद लो, इन भैया खरीद लो, इनको खरीद लो, तापे पैसा है तापे। सिंह नाम है। क्या काम करते हो? मैं कारीगरी करता हूँ। किस चीज़ की? चिनाई, प्लास्टर, कुछ भी आ जाए। काम कैसा मिल रहा है अभी? अब काम नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। घरवारी घर पे जाते, 100 दिन काम मिला नहीं मिला, चौराहे पे आप कह देते हैं कि साहब तुम काम करिए है कि नहीं करो, तो घर से निकाल देती हैं। अच्छा। मेरे को 1000 रुपये डाल दे तो भी भैया एसपी बन गई, टीआई बन गई है, 250 रुपये राखी मारने को डाल दे, वे स्वेटर बन गए, मिलते हैं कहीं को हाथी को दियो, काय को दियो, बेका की बात नहीं माने में तो बाबा साहब को देंगे सब रात को। अच्छा, तो आपके घर में आ रहे हैं लाली बहन है, लाड़ी बहन के रुपए आ रहे हैं आपके घर में? बिल पे आ रहा हूँ भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं तो हाड़ में तो कमा रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी पत्नी को तो मिल रहे हैं ना? नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी 1 साल की है, 13 वार्ड में रहता हूँ, आसमानी कार्ड है, सब कुछ भी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, मैंने खुद इलाज कराया है अपना। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में क्या होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, लंगड़ी सरकार करी जाएगी। अच्छा। हाँ, कुछ भी कह रहे हैं, मो के रहने वाला जिला बिन टप्पा मो। अच्छा। हाँ बिल्कुल। लंगड़ी सरकार का मतलब क्या है? लंगड़ी सरकार का मतलब ये है, बिना विश्वास नहीं था, हाँ। अब विश्वास दिला देंगे। किन्हें? कांग्रेस या बीजेपी को? फूलों को दिखा देंगे, अब क्या होता है, फूल गिनता है कि। नरोत्तम से। क्या काम करते हो आप? किसान है साहब। किसान। हाँ, तो अभी इस बार क्या फसल ठीक ठाक बिकी है? फसल तो शुरू से ही बिकट चली आई है और बिकट चली जाएगी आगे तक। सरसों वगैरह क्या रेट बिकी थी? सरसों वगैरह, सरसों क्या रेट बिकी थी? सरसों वगैरह आई 4800। खुश थे आप उससे? खुश थे उससे आप? हाँ खुश हैं। सरसों तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 8-9 हज़ार रुपये बिकी थी, इस बार बहुत सस्ती बिकी है। तभी तो खुश हैं। तभी खुश हो? हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी कांग्रेस की। क्यों? कि देखो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुद्दा था कर्जा माफ़ी का। अच्छा। किसान कर्जा माफ़ी का। और जो है 15 महीने जो है कांग्रेस की सरकार चली, उसके बाद सरकार गिरा दी गई। तो कमलनाथ जी की तो एक स्टेट में सरकार थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके वो स्टेप बाय स्टेप कर्जा माफ़ कर रहे थे। नहीं भैया, कर रहे थे माफ़, लेकिन उसके बाद जो है सरकार गिर गई। अब सिंधिया जी जब कहते हैं कि जैसे कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने किसानों के साथ वादा खिलाफी करी, इसलिए जब बीजेपी में चले गए। अच्छा।
तो इनने कौन सा मुद्दा लेके गए बीजेपी में किसानों के लिए? सिंधिया जी की इमेज अब कैसी है? सिंधिया जी को लोग महाराज कहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ सिंधिया जी अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो किसानों के लिए क्या किया, क्या मुद्दा ले गए किसानों के लिए, बताइए, बताओ मुझे। आपको लग रहा है किसानों के लिए नहीं कर पाए वो जो करने के? सिंधिया जी ने ही प्रचार किया था कांग्रेस के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह के 10 दिन में कर्जा माफ बोला था, नहीं बोला था? सिंधिया जी नहीं बोला था, राहुल गांधी जी ने बोला था, सबने बोला था, लेकिन नहीं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग कह रहे हैं हमने कई किसानों को कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी कर रहे थे धीरे धीरे अरे एक स्टेट में सरकार थी इनकी, तो डबल इंजन की सरकार है, ये तो 1 मिनट में कर सकते हैं उस चीज को जो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। अच्छा, ठीक है, फिर से कोई मुद्दा आ रहा है किसान के सामने और फिर से किसान कांग्रेस के लिए जो है झुकेगा। तो ये जो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कई सारी योजनाएं चला रहे हैं। अरे किसान के लिए क्या किया आपने? किसान कई सालों से कर्जे में दबा पड़ा है, आज उठ नहीं पा रहा है, ना उठेगा। अच्छा, ये मोदी जी ये कहते हैं कि किसानों का जो वो है आय दोगुनी हो जाएगी, आपको लग रहा है हुई है दोगुनी? वो तो कहीं दोगुनी हो रही है, जो दोगुनी देखो सिटी 100 पर चल रहे हैं, इंडिकेटर टूट गए, डरवा नहीं पाओ, देखो कैमरा करो इधर भैया, कैमरा लगाओ जी। तो क्या लग रहा है कि जो वादे किए गए थे वो चीजें हुई नहीं है बीजेपी की तरफ से? आप मुझे ये बताइए, बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, चाहे तो किसानों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इन मजदूरों के बारे में क्या नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है भाई, महंगाई चरम सीमा पे है भाई, सब कुछ कर सकती तो आप इसीलिए बेचारे बदलाव है। कांग्रेस आ जाएगी तो कुछ बदलेगा भाई? किसान तो बिल्कुल कगार पे लटका हुआ है, जहाँ तक है तहाँ तक छोटा किसान, जो बड़े बड़े किसान है उनकी तो भाई मैं कह नहीं सकता, मैं छोटा किसान हूँ। इस बार कांग्रेस के लिए किसान वोट डालेंगे? नहीं, मुझे अपना कर्जा माफ करवाना है तो मैं तो कमलनाथ जी को वोट दूंगा भाई। अच्छा, और क्या? आपको लग रहा है कि वो आएंगे और वो जो वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपए खातों में देंगे, वो चीजें पूरी कर पाएंगे? 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, शायद दे भी सकते हैं। तो आवाज दे दो। ये बताइए, आप सिंधिया जी वाली बात कुछ कह रहे थे, सिंधिया जी को आप लोग कैसे देखते हैं? उन्हें अच्छी हम एक बात बताते चाहते हैं साहब, मेरा निवेदन ये है कि आप सिंधिया जी है, मेरी खाद बुआ थी, खाद बुआ थी ज्योतिरा सिंधिया की, तो बिने अपना राज छोड़ के बिने क्यों पार्ट छोड़ के चले गए? अच्छा, हाँ, मैं भी नेता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समाज देखो। अच्छा, तो मैं इतना विश्वास था कि मेरा राज चला जाएगा, बुआ का विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, मेरा विश्वास क्या? तो सिंधिया जी की अब इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, ना? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अब कि हमको एक बेर भी आ जा, अब नेता लोग बेच भड़क रहे हैं, नेता लोग बेच नहीं भड़क रहे, बेबाम मिल गए साहब, हम क्यों करें? मेन चीज ये है, इमेज वाली बात नहीं है। सिंधिया जी इतना बड़ा ओहदा रखते हैं, अगर सिंधिया जी चाहते हैं इस चीज को तो क्या नहीं हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। सिंधिया जी अगर इस मुद्दे को वहाँ पे रखते तो होता ये क्यों नहीं होता, लेकिन सिंधिया जी ने किसानों के बारे में कोई वो नहीं की वहाँ पे चर्चा। इसीलिए बदलाव चाह रहे हो आप, है ना? बदलाव चाहिए। राजकुमार नाम मेरा, राजकुमार नरबरिया। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है कामकाज? अभी बहुत बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में ये लग रहा है अब तो ना अब क्या है, चुनाव में कोई पार्टी आया है पर काम तो वो होता ही नहीं है, गरीब जनता के साथ तो अन्याय ही हो रहा है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है बीजेपी का अच्छा शासन नहीं रहा है? नहीं, बीजेपी का कार्यभार तो ठीक है, पर जो क्या है आम लोगों को तो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अच्छा,